सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो कॉमन एरर की है। जो सीपीओ 2025 में जितने भी कॉमन एरर पूछे गए हैं वो आज आपको इसमें कंप्लीट पूरा करा दिया जाएगा, जिसमें कि लगभग 24 या 25 कॉमन एरर पूछे गए हैं 2025 में प्री के एग्जाम में। सीजीएल ओ सॉरी सीपीओ 2025 के प्री के जितने भी कॉमन एरर हैं वो आपको पूरा करा दिया जाएगा। आज जो है आपकी क्लास सीपीओ की इधर लगेगी, कल सीजीएल, फिर सीएचएल, फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी कॉमन एरर 2025 में एडीक्यूटी पूछा है सब करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है इसमें स्लाइड, एक मिनट। पहला क्वेश्चन यहाँ से है। क्या बताना है आपको? एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर आपको इसमें पहचानना है। आपको इसमें जो है एक नए अंदाज में इसमें देखेंगे आप आगे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, जो कि आप 20 से लगभग अच्छे क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइड प्रोटीन फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट टू एवरीवन। अब देखो पहले हर वर्ड का पहले स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर मतलब अगर हर एक वर्ड का मतलब जान जाओगे तो इधर आप आसानी से पकड़ लोगे। ठीक है, देखो जैसे क्या है मिल्क प्रोडक्ट, ये क्या है मिल्क प्रोडक्ट। मेरे मिल्क प्रोडक्ट क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये प्रोवाइड क्या दिया गया है? ये वर्ब दिया गया है जो कि बी1 दिया गया है, बी1 फॉर्म दिया गया वर्ब का। और यहाँ पे प्रोटीन क्या है? प्रोटीन यहाँ पे क्या है? नाउन ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हो आप। और फॉर क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। और आ क्या है? आर्टिकल। और क्या है? न्यूट्रिशनली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक, क्या है? न्यूट्रिशनली एडवर्ब है। अब क्या है आगे? बैलेंस, बैलेंस क्या है? एडजेक्टिव है। बैलेंस क्या है? एडजेक्टिव। या बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट यहाँ पे क्या बोलेंगे? पूरा नाउन फ्रेज। क्या है? बैलेंस डाइट नाउन फ्रेज। टू एवरीवन, टू एवरीवन क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है? सब मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? सिंगुलर। वाज, वाज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। और प्रोवाइड, प्रोवाइड दिया है। ये दोनों यहाँ पे सही है। अगर ये प्लूरल दिया है तो यहाँ पे वाज वर्ब क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे क्या होगा? वर्ब होगा। वाज की जगह क्या होगा? वर्ब। और ये जो प्रोवाइड दिया है, क्या प्रोवाइड दिया? ये प्रोवाइड सही दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्या होगा? मिल्क प्रोडक्ट्स वर, यहाँ प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोवाइडेड करो। इसको क्या बना दो? पैसिव बना दो। इसको वर क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स वर प्रोवाइडेड होगा यहाँ पे सही। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? मिल्क प्रोडक्ट्स वर होगा, वर प्रोवाइडेड। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें दिया गया ना, यहाँ पे इधर है आपका। अब देखो काफी स्टूडेंट को क्या नाम है कंफ्यूजिंग किसमें होता है, जैसे ये न्यूट्रिशनली क्या होता है? यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रिशनली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब देखो, एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और किसको क्वालिफाई करता है? क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब को भी एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिशनली क्या है? यहाँ पे देखो सही है, न्यूट्रिशनली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैलेंस क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनली के बाद क्या है? बैलेंस। बैलेंस ये दोनों क्या पे है? सही है कि नहीं? यहाँ भी ये सही है। हमारा एरर जो है देखो काफी स्टूडेंट को ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। न्यूट्रिशनली क्या है यहाँ पे? यहाँ इसको ध्यान से आप पहचानेंगे। न्यूट्रिशनली क्या पे? क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। और बैलेंस क्या है? एडजेक्टिव है। ये देखो यहाँ ये दोनों भी सही है। ठीक है, मेरा जो एरर है यहाँ पे है, ये दोनों सही है। ये इसलिए मैं बता रहा था कि काफी स्टूडेंट को जो है बहुत तकलीफ होती है इसको पहचानने के लिए। ठीक, न्यूट्रिशनली क्या है? एडवर्ब है। और बैलेंस क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो एडवर्ब जो है किसको किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है।
तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, सही दिया गया है कि नहीं, ये सही है। तो यहाँ पे मेन क्या नाम है मेरा, इधर कौन सा है, बी पार्ट में। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर प्रोवाइडेड होगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला सही। अगला देखो दूसरा, इसमें कौन सा इधर होगा। पहले देखो हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो, अगर इसको जान गए तो आप इधर आसानी से पकड़ लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द क्या है, यहाँ पे द ओल्ड मैन डाइड फॉर अ हार्ट अटैक टुडे। देखो काफी लोग तो इधर तुरंत पकड़ लिए होंगे। देखो यहाँ पे द क्या है, पहले इसका हर वर्ड का स्ट्रक्चर जानो, इसलिए मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, अगर स्ट्रक्चर जान जाएंगे पूरा खेला हो जाएगा। देखो द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल है। और ओल्ड क्या है, हर एक वर्ड का मीनिंग में मतलब बता रहा हूँ। वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और मैन क्या है, नाउन है। और डाइड क्या है, डाइड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है। और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। पहले हर एक वर्ड जो दिया गया उसका मतलब समझो कि क्या है, उसका क्या होता है मीनिंग, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अ हार्ट अटैक आ गया, क्या आ गया, अ हार्ट अटैक, इसको क्या बोलेंगे, पूरा नाउन फ्रेज बोलेंगे, लेकिन इसका हर एक वर्ड को देखो मैं तोड़ रहा हूँ। आ क्या है यहाँ पे, आए आर्टिकल है, ठीक। और क्या है, हार्ट दिया गया है, हार्ट। और क्या है, नाउन। ये दोनों क्या है, मतलब ये क्या है, नाउन है और ये नाउन। और टुडे, टुडे क्या है यहाँ पे, टुडे क्या है, वो एडवर्ब है जो टाइम को बता रहा है। अब देखो, अब इसको देखो, द ओल्ड मैन, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक दिया गया है। डाइड, डाइड के साथ क्या लगता है, डाइड के साथ फॉर लगता है कभी, लगता है, नहीं लगता है। किसके क्या लगता है, डाइड, डाइड के साथ ऑफ लगता है और फ्रॉम लगता है। क्या लगता है, डाइड के साथ ऑफ लगता है और फ्रॉम। देखो डाइड के साथ ऑफ वहां लगता है जैसे कि बीमारी, रीजन, हार्ट अटैक, कैंसर, फीवर, इन सब के साथ जो है डाइड ऑफ लगता है, ठीक है। डाइड फ्रॉम कहाँ लगता है, एक्सटर्नल कॉज के लिए लगता है, जैसे एक्सीडेंट में कोई टपक गया, पॉइजन खा के कोई टपक गया, तो वहां पे क्या लगेगा, डाइड फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डाइड फ्रॉम लगेगा कि डाइड ऑफ लगेगा। यहाँ पे किससे ये मर रहा है, अ हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के साथ क्या लगता है, डाइड ऑफ लगता है। तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, डाइड ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। समझ में आया। देखो पहले हर एक ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको तोड़ तोड़ कर इसका हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जान जाओ, फिर उसके बाद आप आराम से इधर पहचान जाओगे। देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डाइड फ्रॉम, डाइड फ्रॉम किसके साथ लगता है, एक्सटर्नल कॉज के लिए, कॉज के साथ। जैसे एक्सीडेंट से कोई कोई जहर खा के मर गया तो वहां डाई फ्रॉम लगता है। डाई ऑफ वहां लगता है जैसे कोई बीमारी से मर गया, रीजन जैसे हार्ट अटैक, कैंसर या फीवर, तो वहां पे डाई ऑफ लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। कौन सा ऑप्शन, पहले वाले मिरर है, डाइड फॉर नहीं होगा, डाइड ऑफ होगा, ठीक है। अगला थर्ड, देखो थर्ड क्या है, पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानो, ठीक है। इट सीम्स द आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स इन दिस फॉरेस्ट। देखो इट सीम्स, इट सीम्स क्या है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और द क्या है, यहाँ पे है द आर्टिकल है। और आई क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन है। और एम क्या है, वर्ब है। और द क्या है, यहाँ पे द मोस्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ। द मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब देखो ब्यूटीफुल प्लांट दिया गया है, ब्यूटीफुल प्लांट क्या है, नाउन फ्रेज है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। प्लांट क्या है, नाउन है, ठीक। और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और दिस क्या है, डिटर्मिनर है। और फॉरेस्ट क्या है, नाउन है। अब इसको क्या बोल सकते हो, इन दिस फॉरेस्ट, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जान गए। आप देखो इट सीम्स, चलो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
ठीक। इट सीम्स क्या है, इसमें वर्ब है, सीम्स के किस में दिया गया, सिंगुलर, मतलब ये क्या है, सही है कि नहीं, सही है। अब देखो द आई एम द मोस्ट, यहाँ पे देखो, और ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ पे कोई इरर है नहीं है। सारा इरर जो है बी में देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देखो देखो, ये जो आई है, आई क्या है, प्रोनाउन है ना, ठीक, आई प्रोनाउन है। देखो आई, ही, सी और दे, इससे पहले जो है, इसके पहले कभी भी जो है आर्टिकल ए एन द नहीं आता है। ए एन द ये जो है यहाँ पे, ये जो द है ये कभी नहीं आएगा। क्या है, प्रोनाउन जो होते हैं कौन कौन से, जैसे ही सी आई और दे, इसके पहले जो होता है क्या नाम है, आर्टिकल। आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन, द, ए एन, कभी भी इसके पहले नहीं आएगा, मतलब प्रोनाउन के पहले ये द नहीं है। तो यहाँ पे द, यहाँ पे क्या है, गलत है, ये द यहाँ पे नहीं होगा। इट सीम्स आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा गलत हो जाएगा, देखो ये बी, मतलब ए वाला, ये बी दिया है यहाँ, ए वाला, इसमें क्या है, यहाँ पे द नहीं होगा। थर्ड हो गया, आप किस में, फोर्थ में, फोर्थ कौन, इसमें कौन सा एरर है, देखो पहले सेंटेंस दिया गया, पहले इसका हर एक वर्ड का स्ट्रक्चर जानो। पुष्पा इज नोन ऑल द फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब देखो पुष्पा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नोज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ठीक है। और ये आल क्या दिया गया है, डिटर्मिनर, क्या है, डिटर्मिनर है, और द क्या है, आर्टिकल है, और फैक्ट क्या है, यहाँ पे नाउन है जो कि प्लूरल में दिया गया है, और अबाउट प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे द क्या है, आर्टिकल है, और इंसिडेंट क्या है, नाउन। इतना समझ गए कि नहीं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो पुष्पा इज, अब यहाँ पे ये क्या नाम है, यहाँ कहीं इधर है नहीं है, सारा जो इधर है यहाँ पे नो, इज के साथ क्या है, ये नो लगता है कि नोइन लगेगा, क्या लगेगा बताओ, ये आसान था, ठीक है। इज के साथ कभी भी नो, मतलब वर्ब का बेस बी वन फॉर्म लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगता है। कौन सा इसमें, कौन से पार्ट में इधर है, पहले पार्ट, कौन सा, पहला, ठीक, ये आसान था। अब कौन सा, फाइव, एक, फाइव, फाइव यहाँ, फाइव पहले देखो, देखो क्या है, दिस इज द मैन हु आई थिंक हैड स्टोलन द बैग इन द ट्रेन। अब देखो जितने भी वर्ड हैं उनका पहले स्ट्रक्चर जानो। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और द मैन क्या है, यहाँ पे नाउन फ्रेज है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। आई क्या है, प्रोनाउन है, और थिंक क्या है, वर्ब है, जो कि किसमें दिया गया है, प्रेजेंट में। हैड क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और स्टोलन क्या है, वर्ब है। द क्या है, आर्टिकल है, और बैग क्या है, यहाँ पे नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, ट्रेन नाउन। देखो क्या, दिस इज द मैन, इसमें इस पार्ट में कोई इधर है नहीं है, कि है नहीं। हैड स्टोलन, ये यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हु आई थिंक हैड स्टोलन द बैग इन द ट्रेन। अब देखो हु क्या है, यहाँ पे हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो हु यहाँ पे है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आई थिंक बीच में आकर सारा काम गड़बड़ कर रहा है कि नहीं, इसमें देखो हु क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु हैड
देखो ये आएगा हु हैड स्टोलन द बैग इन द ट्रेन। यहाँ पे जो ये आई थिंक है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे बी पार्ट में रॉन्ग है। कौन सा? पहला हु आई थिंक, इस पार्ट में आई थिंक जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अगला 6। 6 देखो द रोज ट्राइड टू मूव देम, क्या है? मूव देम है, मूव देम रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस। अब देखो द क्या है? द क्या है? आर्टिकल है। रोज नाउन है। ट्राइड क्या है? वर्ब है। टू इन्फिनिटिव है। ठीक, और मूव क्या है? वर्ब है। और देम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक, और रूट्स क्या है? रूट्स यहाँ पे नाउन है। अबे क्या है? एडवर्ब है। फ्रॉम प्रीपोजिशन, और ये द कैक्टस क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। अब देखो अगला, देखो द रोज ट्राइड, ये तो यहां सही है। टू मूव देम रूट्स अवे, यहाँ पे कोई इरर है? डी पार्ट में नहीं। देखो ये देम कहां से आ रहा है? ये देखो देम कहां से आ रहा है? यहाँ पे जो है रोज कि अपनी रूट्स की बात हो रही है। किसकी? रोज की। अपनी किसकी बात में, किसकी बात हो रही है? रूट्स की। तो यहाँ पे देम क्या करने के लिए आएगा? यहाँ पे देम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इट्स होगा। क्या होगा? इट्स। देखो द रोज ट्राई टू मूव्स इट्स रोज रूट्स अवे फ्रॉम द कैक्टस, यहाँ पे क्या होगा? इट्स होगा। ठीक है, देम नहीं होगा, यहाँ पे इट्स रूट्स होगा। किस पार्ट में एरर है? रूट्स देम, यहाँ देम नहीं होगा। 7। क्या है 7? देखो द मैनेजर मोटिवेटेड हिज टीम विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर पोटेंशियल। द मैनेजर क्या है? सब्जेक्ट है। मोटिवेटेड क्या है? यहाँ पे वर्ब है। ठीक, हिज टीम ऑब्जेक्ट है। क्या है? वह ऑब्जेक्ट है। विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, इन देयर पोटेंशियल क्या है? यहाँ पे इन देयर पोटेंशियल क्या है? यहाँ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पे इन देयर पोटेंशियल। देखो द मैनेजर मोटिवेटेड हिज टीम, यहाँ तक कोई इरर है? नहीं है। विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, विथ अ स्ट्रॉन्ग, ये देखो बिलीव क्या है? बिलीव। यहाँ पे बिलीव क्या है? यहाँ पे वर्ब है। क्या है? यहाँ पे वर्ब यहाँ दिया गया है। यहाँ पे वर्ब जो दिया गया है ये सही दिया गया है। अब इसके आगे क्या दिया गया? एज आई स्ट्रॉन्ग। आई स्ट्रॉन्ग क्या है? नाउन है। नाउन के बाद हमेशा क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे आई स्ट्रॉन्ग, इसके बाद क्या आएगा? आई स्ट्रॉन्ग। आ क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है, और स्ट्रॉन्ग क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे नाउन आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया? वर्ब दिया गया है। तो यहाँ पे बिलीव नहीं, बिलीफ होगा। क्या होगा? बिलीफ। LIEF, बिलीफ चाहिए यहाँ पे। ठीक, किस पार्ट में एरर है? बिलीव नहीं होगा, बिलीफ होगा। देखो ये क्या है? आर्टिकल है, और स्ट्रॉन्ग क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई स्ट्रॉन्ग के बाद क्या चाहिए मुझे? नाउन चाहिए, जो कि नाउन है नहीं। एक फिर क्या है? ये क्या है? वर्ब है। यहाँ पे मुझे नाउन चाहिए, तो बिलीफ होगा। कौन से पार्ट? बी पार्ट में एरर है। इन देयर पोटेंशियल, ये सही। अगला 8। देखो वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एट द
ओरिएंटेशन सेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे इन द सेमिनार हॉल। देखो अब यहां पे आ जाओ, यू क्या है, यू प्रोनाउन है, एट क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक। द आर्टिकल, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन सेशन, ये पूरा लो क्या है, नाउन फ्रेज है। शेड्यूल्ड क्या है, शेड्यूल क्या है, एडजेक्टिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। फॉर क्या है, फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे, ये क्या है, टाइम फ्रेज। फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे क्या है, टाइम फ्रेज। और क्या है, इन द सेमिनार हॉल, ये क्या है, नाउन फ्रेज। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द आर्टिकल, इन द सेमिनार हॉल क्या है, नाउन फ्रेज। ये सॉरी, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और द सेमिनार हॉल, ये जो द सेमिनार है ये क्या है, नाउन फ्रेज है। अब देखो लुक फॉरवर्ड टू, ये क्या है, गोल्डन रूल है ना, इसके बाद क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, मीटिंग, क्या होगा, मीटिंग। कौन से पार्ट में है, पहले वाले में। देखो पहले इसका, देखो यहाँ पे जो टू यहाँ पे है, ये जो टू है यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ पे टू जो है प्रीपोजिशन है, इसलिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है, मीटिंग, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये टू यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं होता, टू यहाँ पे क्या होता है, प्रीपोजिशन, इसलिए इसके बाद जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे मीट नहीं होगा, क्या होगा, मीटिंग होगा। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, ठीक है। अगला 9, देखो अगला, शी स्पीक्स मोर persuasively than she writes, which according to her critics makes her a better orator rather than an accomplished communicator, ठीक है। देखो अब यहां से लेकर यहां तक किसकी बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक, किसकी, कंपैरिजन की। अब यहां पे देखो which क्या है, which रिलेटिव प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू क्या है, फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या है, फ्रेज है। अब यहाँ पे देखो एन क्या है, यहाँ पे एन आर्टिकल है, और अकॉम्प्लिश्ड क्या है, एडजेक्टिव है, और कम्युनिकेटर क्या है, नाउन है। यहाँ पे इस जगह कोई इधर है, नहीं इधर है। किस पार्ट में इधर है, पहले ये देखो, देखो किस पार्ट में इधर है, सी स्पीक्स मोर परसुएसिवली देन सी राइट्स विच अकॉर्डिंग टू हर क्रिटिक्स, कोई इधर है यहाँ तक, नहीं। मेक्स हर अ बेटर ओरेटर, देखो ये रेदर जो है यहाँ पे नहीं आएगा। देखो कंपैरिजन, कंपैरेटिव सॉरी, कंपैरेटिव के साथ बेटर देन आता है, और रेदर देन कभी नहीं आता है, क्या, बेटर के साथ रेदर देन, ओ बेटर देन आता है, यहाँ पे रेदर देन नहीं आएगा कभी। ये जो रेदर दिया गया है यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ बेटर के साथ क्या आता है, कंपैरेटिव के साथ जो है बेटर देन आता है, ठीक। बेटर रेदर देन नहीं आएगा यहाँ पे। कौन सा, रेदर देन, किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेटर देन आता है, रेदर नहीं होता है, ठीक। थर्ड वाले में, टेंथ, टेंथ आ गया है, इधर उधर हो गया, टेंथ, देखो टेंथ, 10 क्या है, इंटायर इन माई लाइफ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, क्या है, इंटायर इन माई लाइफ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड इन द कार,
ये जो है आसान एरर है, इसमें आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे। देखो यहाँ पे मैं इन द कार क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब और प्लस क्या है, नाउन है। और तो सब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका जो है कमेंट में आप आंसर देंगे जरूर। ठीक, मैं 11 बताता हूँ आपको। 11 क्या है? 11 राहुल इज द टालर। क्या है? राहुल इज द टालर देन एनी बॉय इन हिज ऑफिस। अब यहाँ पे देखो हर वर्ड का स्ट्रक्चर पहले देखो। राहुल क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, टालर यहाँ पे क्या है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री की बात हो रही है। ठीक, टालर देन। अब देखो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, और क्या है यहाँ पे? इन हिज ऑफिस, मतलब ये प्लेस बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? प्लेस बताया जा रहा है। ठीक, देखो अब क्या है? राहुल इज टालर देन एनी बॉय इन हिज ऑफिस। देन एनी बॉय। अब देखो यहाँ देन एनी बॉय जो है यहाँ पे गलत इधर है। अगर आप देन एनी बॉय लगाएंगे तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? मतलब राहुल जो है खुद जो है अपना ही कंपैरिजन कर रहा है, मतलब दूसरे से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देन एनी बॉय जो है यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? देन एनी अदर बॉय होगा। क्या? देन एनी अदर बॉय हो, यहाँ पे सही होगा। देन एनी बॉय यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है राहुल भी क्या है? बॉय ही है। अगर हम जो है देन एनी बॉय बोलते हैं तो क्या होगा? राहुल अपने आप से ही कंपेयर हो जा रहा है। तो यहाँ क्या है? गलत है। तो देन एनी बॉय नहीं होगा, देन एनी अदर बॉय, जो कि किस पार्ट में एरर है? ए वाले में। अगला 12। अब जो है ये सही है। 12 देखो, गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म इन लाइफ विदाउट अ पर्पज। अब देखो गॉड क्या है? यहाँ पे नाउन है। डिड नॉट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, क्रिएट क्या है? वर्ब है। और एनी क्या है? डिटरमिनर है, जो कि क्या है? निगेटिव सेंस में ये यूज होता है ना, निगेटिव सेंटेंस में सही होता है, तो जो कि ये सही है। फॉर्म क्या है? यहाँ पे नाउन है। और इन लाइफ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विदाउट क्या है? विदाउट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे विदाउट अ पर्पज, ये क्या है? यहाँ पे एक उद्देश्य बताया जा रहा है। ठीक, विदाउट क्या है यहाँ पे? क्या है? निगेटिव। ये विदाउट यहाँ पे निगेटिव सेंस दे रहा है। अब देखो गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म इन लाइफ। फॉर्म इन लाइफ। अब देखो ये जो है इस पार्ट में विदाउट अ पर्पज, ये यहाँ पे सही है। फॉर्म इन लाइफ, ये जो फॉर्म इन लाइफ है, ये जो फ्रेज यहाँ पे दिया गया ये गलत है। फ्रॉम, एक मिनट एक मिनट, देखो फॉर्म इन लाइफ जो है यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, ओ सॉरी, फ्रेज क्या है यहाँ पे? गलत है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म ऑफ लाइफ होगा, जिसका मतलब क्या होता है? जीवन का रूप। गॉड डिड नॉट क्रिएट एनी फॉर्म इन लाइफ नहीं होगा, फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट अ पर्पज। किस पार्ट में? अब देखो यहाँ पे विदाउट भी आ रहा है, ये मुझे यहाँ भी थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि विदाउट भी क्या है? निगेटिव, जो कि यहाँ भी निगेटिव दिया है। दो सुपरफ्लुअस हो जा रहा है ना, मतलब डबल निगेटिव आ रहा है। लेकिन जो मेन पार्ट है इस पार्ट में, मतलब ये फ्रेज ही गलत है। तो फॉर्म ऑफ लाइफ होना चाहिए यहाँ पे। तो कौन से पार्ट में जाएंगे? स्ट्रॉन्ग जो है ये इरर ए पार्ट में है। ठीक, और ये सच्ची इसी को मानेगा, इसको नहीं मानेगा मेरे हिसाब से। कौन सा? ए वाला। विदाउट देखो ए और डिड नॉट, यहाँ पे डबल निगेटिव आ जा रहा है। ठीक, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो विदाउट और डिड नॉट है ये डबल निगेटिव है, तो यहाँ पे विदाउट भी नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन जो
इस पार्ट में एरर है। फॉर्म ऑफ लाइफ होता है मतलब जीवन का रूप। ठीक। 13 देखो, द इकोनॉमिस्ट एनालाइज, क्या एनालाइज, was replayed with insight, it lacked the adequate context for policy formulation। अब देखो, द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है, इकोनॉमिस्ट क्या है यहाँ पे, पोसेसिव नाउन है, एनालिसिस क्या है, नाउन मतलब नाउन सब्जेक्ट कह सकते हो, वाज क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है, और रिप्लेट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, रिप्लेट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, क्या फुल ऑफ, विथ इनसाइट, विथ इनसाइट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको पहले कहा। एट क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, और क्या है, लैक्ड क्या है, वर्ब है। द क्या है, द एडिक्वेट कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, द एडिक्वेट कॉन्टेक्स्ट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये देखो यहाँ पे सही दिख रहा है, फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखो इधर जो है पकड़ में आ गया। ठीक, देखो ये जो एडिक्वेट है, जब इसको सामान्य भाषा में यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पे द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे एडिक्वेट हो गया, सफिशियंट हो गया, प्रॉपर हो गया, करेक्ट हो गया, क्या हो, इनके साथ जब हम यूज करेंगे प्राय जनरल सेंस में, तो द, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल ये सब क्या है, इसके साथ यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो द दिया गया है, ये यहाँ पे रॉन्ग है मेरे हिसाब से। ठीक है, किस पार्ट में एरर है, थर्ड वाले में। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, एडिक्वेट हो गया, सफिशियंट हो गया, प्रॉपर हो गया, करेक्ट हो गया, इनके साथ प्राय जो है हम द का यूज नहीं करते हैं। कब नहीं यूज करते हैं, जब सामान्य मीनिंग में यूज किया जाता है, तब इनके साथ जो है एडिक्वेट और क्या, सफिशियंट, प्रॉपर, करेक्ट, इनके साथ जो है द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, ये जो द दिया गया है, ये यहाँ पे गलत है, ये सही है, ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है। 14 देखो, इन रिस्पॉन्स टू एन अलार्मिंग spike in fraudulent transactions, the bank introduced mechanism to verify customers' identities using two-factor authentication, biometric check, and behavioral patterns। अब देखो, एरर पहले पकड़ने की कोशिश करो। इन रिस्पॉन्स टू क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक, एन अलार्मिंग स्पाइक क्या है, यहाँ पे एन अलार्मिंग स्पाइक क्या क्या दिया गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है। और यहाँ पे इन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन क्या दिया गया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ भी है कि नहीं। द बैंक, द बैंक क्या है, देखो द बैंक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इंट्रोड्यूस जो है क्या है, वर्ब है। मैकेनिज्म क्या है, ये टू वेरीफाई, देखो देखो देखो, टू वेरीफाई कस्टमर क्या है, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई क्या है, मतलब इन्फिनिटिव। हाँ, कस्टमर क्या है, कस्टमर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, प्लूरल नाउन को, एक सॉरी कस्टमर आइडेंटिटीज, ये जो है पूरा क्या है, प्लूरल नाउन है। हाँ, और क्या है, यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या है, ये भी करेक्ट क्या है, फ्रेज है कि नहीं, हाँ है। और बायोमेट्रिक चेक एंड बिहेवियर, इसका क्या है, बायोमेट्रिक चेक एंड बिहेवियरल पैटर्न्स।
देखो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस्ड मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे देखो एक रूल है, क्या है, जब जो है मैकेनिज्म आ जाए और मेथड या सिस्टम, क्या क्या है, मैकेनिज्म मेथड सिस्टम इन काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, और क्या है वो जनरल सेंस में प्रयोग हो रहा हो, तो उनके साथ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए एंड द का उपयोग करेंगे, या तो क्या है प्लूरल बना देंगे। देखो या तो क्या कर देंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस अ मैकेनिज्म करेंगे, या इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म्स, यहाँ पे मैकेनिज्म्स, या तो इसको सही करेंगे या इसके पहले आर्टिकल लगा देंगे आ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म दिया गया है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। किस पार्ट में, टू पार्ट में। देखो फिर से इसका रूल सुन लो, जब क्या कौन कौन से वर्ड दिए गए हो, मैकेनिज्म दिया हो, मेथड दिया हो, और क्या सिस्टम, और किसमें मतलब एक काउंटेबल नाउन में यूज हो, ठीक, काउंटेबल नाउन हो, तो इसके मतलब और क्या हो, काउंटेबल नाउन हो और जनरल सेंस में प्रयोग हो रहा हो, तो इनके साथ क्या लगा देंगे, आर्टिकल, मतलब ए एंड द यूज कर देंगे या तो प्लूरल बना देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, टू वाले पार्ट में। ठीक, अगला 15, क्या दिया है, among all the diplomatic envoys stationed in the conflict zone, she is undoubtedly more trusted and relied upon by both factions of the civil war than any other ambassador। ठीक है, देखो among क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, ऑल द डिप्लोमेटिक इनवॉयज, ये क्या है यहाँ पे, प्लूरल है जो कि नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज किस में दिया है, प्लूरल में दिया है। अब स्टेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। और देखो मोर ट्रस्टेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, और जो कि क्या है कंपैरेटिव में दिया है। और रिलाइड अपॉन क्या है, वर्ब फ्रेज है। ठीक, अब देखो आपको यहाँ पे इधर पकड़ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं, लेकिन आगे देखो पहले, बाई क्या है यहाँ पे, बाई प्रीपोजिशन है, और बोथ फैक्शंस क्या है, प्लूरल नाउन है, जो कि ये करेक्ट है, देखते हैं भी। अब क्या है, देन एनी अदर एम्बेसडर, ये भी यहाँ पे सही है। देखो यहां तक तो सही है, कोई नहीं दिक्कत। सी इज, अब यहां देखो सी इज अनडाउटेबली मोर ट्रस्टेड एंड रिलाइड अपॉन बाय बोथ फैक्शन ऑफ सिविल वार देन एनी अदर कंपैरिजन। देखो ये क्या है, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है कि नहीं, ठीक, और रिलाइड अपॉन क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और एक किस में है, मतलब कंपैरेटिव में है। अब यहाँ पे देखो पैरेललिज्म ब्रेक हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, मोर ट्रस्टेड एंड मोर रिलाइड अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, मोर रिलाई अपॉन होगा, होगा कि नहीं होगा, मोर रिलाइड अपॉन, मोर रिलाइड अपॉन होगा, क्योंकि क्यों जो है सेम मतलब कि क्वालिटी का होना चाहिए, जब क्या हो कंपैरिजन, कंपैरिजन किस में हो, एडजेक्टिव में हो, ठीक, एडजेक्टिव जैसे मोर बेटर या टालर हो, तो क्या होता है कंपैरिजन जो होता है सेम क्वालिटी का होना चाहिए। तो यहाँ पे मोर ट्रस्टेड है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मोर रिलाइड अपॉन होगा, किस पार्ट में रह, बी वाले में, ठीक है, बी वाले पार्ट में रह। 16, देखो
एरर पहचानना है। बी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल इन आवर कम्युनिटी। बी क्या है? प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है। मस्ट मॉडल वर्ब है। रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है। द क्या है? आर्टिकल। अब देखो एल्डर पीपल आ गया। इन क्या है? प्रीपोजिशन। आवर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। कम्युनिटी क्या है? नाउन है जो कि किसमें है? कलेक्टिव नाउन। अब देखो ये जो एल्डर दिया है यहाँ पे सही है। एल्डर पीपल, यहाँ पे एल्डर नहीं होना चाहिए ना, कि होना चाहिए? नहीं, या तो एल्डरली पीपल कर दो या तो ओल्डर पीपल कर दो। यहाँ पे एल्डर जो है नहीं होगा। ठीक, क्या? या तो एल्डरली पीपल कर दो या तो ओल्डर पीपल कर दो, तब सही होगा। यहाँ पे एल्डर नहीं होगा। सी 17। देखो, द कंसल्टेंट सजेस्टेड दैट द फर्म discontinue the outdated product line so as to focus more resources on innovation। अब देखो द यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। कंसल्टेंट क्या है? नाउन है। ठीक, जो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। सजेस्टेड क्या है? वर्ब है। दैट क्या है? कंजंक्शन है। द क्या है? आर्टिकल है। फर्म नाउन है। डिसकंटिन्यू वर्ब है। द आर्टिकल। आउटडेटेड एडजेक्टिव। प्रोडक्ट लाइन क्या है? नाउन फ्रेज। सो एज टू क्या है? यहाँ पे इन्फिनिटिव फ्रेज है। फोकस क्या है? वर्ब है। मोर डिटर्मिनर। रिसोर्सेस क्या है? नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन। इनोवेशन नाउन। ठीक, देखो देखो क्या है? द कंसल्टेंट सजेस्टेड दैट, ये जो सजेस्टेड आ गया इसका एक क्या है? रूल है। जैसे कि आ जाए सजेस्टेड, आ जाए एडवाइस, आ जाए और रिकमेंडेड आ जाए, रिकमेंड आ जाए। ठीक, इसके बाद क्या है? दैट आ जाए। फिर क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूज जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यू होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यू। ये सही है, डिसकंटिन्यू। यहाँ पे डिसकंटिन्यूज नहीं होगा। क्या क्या? सजेस्ट, एडवाइस, रिकमेंड या परपज के बाद क्या है? अगर दैट आ जाए, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूज नहीं होगा, डिसकंटिन्यू होगा। किस पार्ट में एरर? टू। ठीक, अगला 18। देखो, he took such an offense at the remark that he refused to speak with the manager despite repeated requests made on behalf of the HR department। देखो, ही क्या है? प्रोनाउन है जो कि क्या है? सब्जेक्ट है। टुक क्या है? वर्ब है। सच यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? सच इंटेंसिफायर है ना। एन यहाँ पे एन ऑफेंस। यहाँ देखो तुरंत आपको एरर जो है पकड़ में आ गया होगा। एन ऑफेंस एट द रिमार्क। दैट क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है कि नहीं? रिफ्यूज टू स्पीक क्या है? वर्ब प्लस इंफिनिटिव है। क्या है? इंफिनिटिव है कि नहीं? और क्या है? है। ठीक, अब यहाँ पे आओ। क्या द क्या है? डिस्पाइट।
रिपीटेड रिक्वेस्टेड क्या है यहाँ पे? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। ऑन बिहाफ ऑफ, ये तो जानते हो क्या है? प्रीपोजिशन होता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। और द एचआर डिपार्टमेंट, देखो देखो, he took such an offenses at the remark, ये पार्ट में कोई एरर नहीं। डिस्पाइट रिपीटेड रिफ्यूज मेड ऑन बिहाफ ऑफ, यहां भी सही है। देखो यहाँ पे एंड ऑफेंसेस, इस पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? जैसे कि ऑफेंस, ऑफेंस और कौन? ये ऑफेंस, ठीक, ये ऑफेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? हर्ट फीलिंग। समानता क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होंगे तो यहाँ पे एन क्या कर रहा है? ये जो एन है यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। पहले पार्ट में सही, ये पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पे एन जो है नहीं होगा। ऑफेंस, ये इसका मीनिंग क्या होता है? हर्ट फीलिंग। समानता जो होते हैं क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अगर अनकाउंटेबल होंगे तो यहाँ पे एन नहीं होगा। किस पार्ट में? पहले 19। दिस सेलिब्रेशन द विन मैच म्यूजिक एंड डांसिंग। दे क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। सेलिब्रेशन क्या है? नाउन है। द आर्टिकल है। विन नाउन है विथ प्रीपोजिशन। म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? नाउन है। एंड कंजंक्शन और डांसिंग जीरंड है। अब देखो, दे सेलिब्रेशन, दे क्या है? सब्जेक्ट। द बिन मैच म्यूजिक एंड डांसिंग, ये सब्जेक्ट है। क्या वर्ब कहीं दिखाई दे रहा है इसका? नहीं दिखाई दे रहा। सेलिब्रेशन क्या होता है? सेलिब्रेशन क्या है? नाउन है, जो कि यहाँ पे क्या चाहिए? हमें वर्ब चाहिए। तो क्या होगा? सेलिब्रेट होगा। सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन नहीं होगा, सेलिब्रेट होगा। ये सही होगा। कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। ये तो आसान है ना। दे क्या है? सब्जेक्ट, ठीक। क्या चाहिए मुझे? वर्ब चाहिए, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे नाउन है। सेलिब्रेशन नहीं होगा, सेलिब्रेट होगा। बी वाले पार्ट। 20। क्या है 20 में? द मैनेजर आस्क द interns to compile the data accurately and keep for tomorrow's presentation before the end of the day। ठीक है, पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। द मैनेजर क्या है? सब्जेक्ट, नाउन। आस्क वर्ब है जो कि पास्ट में है। द इंटर्न्स क्या है? ऑब्जेक्ट, नाउन। ठीक है भाई। देखो टू कंपाइल क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। द डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट, किसका कह सकते हो? नाउन। एक्यूरेटली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है कि नहीं? क्विक, क्विक क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर प्रीपोजिशन। टुमारो, टुमारोज क्या है? पोसेसिव। प्रेजेंटेशन क्या है? नाउन है। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन है। द एंड ऑफ द डे क्या है? क्या है यहाँ पे? द एंड ऑफ द डे, ये यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब एरर पकड़ो। एरर कैसे पकड़ोगे? मैं बताता हूं कैसे पकड़ोगे। देखो यहाँ पे क्या है? एक्यूरेटली, और ये क्या है? एंड है, और ये क्या है? क्विक। अब तो समझ में आया है। एंड है, एंड के दोनों साइड क्या होता है? सेम फॉर्म मानना चाहिए, ठीक है।
एक्यूरेटली क्या है, एडवर्ब है। क्विक क्या है, एडजेक्टिव है। क्विक ये सही है, नहीं है। क्या लगाएंगे, क्विकली लगाएंगे, इसको एडवर्ब बनाएंगे। यहाँ पे एडवर्ब और यहाँ पे क्विकली कर देंगे, ये भी एडवर्ब। कंपैरिजन मतलब क्या हो गया, दोनों साइड सेम फॉर्म आना चाहिए, दोनों क्या हो गए, सेम हो गया। बी, बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। क्विक जगह क्या लगा देंगे, क्विकली। कौन सा, बी। ठीक है, अगला 21। देखो, व्हाट द काउंसिल could not anticipate was that the regulatory changes, sudden as they seemed, were in fact a culmination of several years of there being dissatisfaction within the sector. अब देखो, इसका पोस्टमार्टम पहले करो। क्या करो, क्या करो, पोस्टमार्टम। वाट क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, द काउंसिल सब्जेक्ट, कुड नॉट एंटिसिपेट क्या है, वर्ब फ्रेज है। वाज दैट क्या है, लिंकिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई। ठीक है, कहोगे कि नहीं। रेगुलेटरी चेंजेस क्या है, नाउन। और सडन एज द सीम्ड, इसको पैरेंटिकल फ्रेज बोलेंगे। हाँ, इसको पैरेंटिकल फ्रेज बोलो। वर क्या है, वर्ब है कि नहीं। अकल्मिनेशन क्या कहोगे, नाउन ऑफ सेवरल ईयर, मतलब विभिन्न साल जो कहोगे। ऑफ देयर बीइंग डिससेटिस्फैक्शन विद इन द सेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे जो इधर पकड़ में आ रहा है, किस पार्ट में, फोर्थ में। किसमें, ऑफ देयर बीइंग डिससेटिस्फैक्शन विद इन द सेक्टर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मतलब पास्ट के लंबे समय की, मतलब सेवरल सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरण दिया गया है, ये बीइंग, ये वाला बीइंग, तो जीरण का क्या यूज करेंगे, परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो देयर बीइंग दिया गया है, यहाँ पे देयर बीइंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर हैविंग बीइंग डिससेटिस्फैक्शन। क्या, देयर हैविंग बीइंग, ये सही है। डिससेटिस्फैक्शन जब बात किसमें हो, पास्ट के लंबे समय, जैसे कि सेवरल ईयर की हो, तो क्या करेंगे, जीरन का प्रयोग परफेक्ट फॉर्म में प्रयोग होता है। इसका परफेक्ट में, देयर हैविंग बीइंग, किस पार्ट में एरर, फोर्थ वाले। यहाँ पे देयर बीइंग नहीं होगा, देयर हैविंग बीइंग डिससेटिस्फैक्शन। ठीक, 22। 22 क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली क्लास होगा तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में मैं डलवा दूंगा। इसका जो है कल एक्टिव पैसिव करा दिया था, जो हार्ड लेवल और इजी लेवल दोनों। ठीक है, हार्ड लेवल देखेंगे, उसमें जो है एसएससी ने लगभग दो तीन, मतलब दो दो ऑप्शन सही हो रहा है। मुझे जो सही लगा मैं वही बताया हूँ, और वही सही होगा मैक्सिमम। ठीक है, एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन इसमें गलत किए हैं, अगर उसमें एसएससी ने गलत किया है तो उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। जो मैं आंसर बताया हूँ, स्टूडेंट ने अपने भी आंसर बताए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बताया हूँ सही है। आप लोग भी अपना आंसर चेक करेंगे और मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे जरूर देंगे कि हाँ, ए वाले क्वेश्चन के ए भी हो सकता है। मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा, मैं उस पर पहले देखूंगा आपका सही है कि नहीं, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन आपको लगे कि इसकी जगह ये होना चाहिए, तो आप तुरंत कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं जो है मैं भी जानूं कि हाँ आपका सही है, मेरा।
अब क्या है 22, द रिपोर्ट्स लैक्स इन अ क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर द मेजर्स अंडरटेकन एंड ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑन अ एनवायरमेंट। अब देखो यहाँ इसका क्या, पहले पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हर एक वर्ड का। द रिपोर्ट क्या है, सब्जेक्ट है, लैक्स क्या है, वर्ब है, अ क्लियर जस्टिफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन, द मेजर्स क्या है, द मेजर्स नाउन, नाउन है जो कि प्लूरल में है, ठीक है कि नहीं। और एंड क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है। ओवरलुक्स क्या है, वर्ब है जो कि सिंगुलर में है। द इम्पैक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए ऑन ए एनवायरमेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई गलती है यहाँ से, मुझे तो नहीं लग रहा है, इसमें बहुत छोटा सा एरर है। क्या है, ए ई आई ओ के पहले ए आता है क्या, नहीं आता ना, तो क्या आता, एन एनवायरमेंट होगा। किस पार्ट में, डी वाले, कौन से, डी वाले पार्ट में। 23, ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास है, ठीक है। 23 है, अच्छा 24, मैं इसमें से मैं 23 बता दे रहा हूँ, 24 आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 24 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इफ शी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट ड्यूरिंग हर टेन्योर, the disciplinary committee reserves the right to withhold her pending dues or initiate further legal action। इसका आप लोग जो है मुझे आंसर बताएंगे, और 23 का मैं बता दे रहा हूं। देखो द रिपोर्ट क्या है, पहले यहाँ द रिपोर्ट, ये क्या है, मेन क्लॉज है, यहाँ पे इसका द क्या है, मेन क्लॉज। व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द इंटरनल ऑडिटर क्या है, सब्जेक्ट है। हैड इंसिस्टेड क्या है, वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट में है। शुड हैव बीन सबमिटेड, शुड हैव बीन सबमिटेड क्या है, मॉडल, पल मॉडल में और पैसे में दिया है कि नहीं। बिफोर द बोर्ड मीटिंग क्या है, टाइम फ्रेज है कि नहीं, ठीक है भाई। अब देखो ये जो वर आ गया है, ये कहां से आ रहा है भाई, इवेंचुअली अपलोडेड 2 hours आफ्टर द डेडलाइन, कहां से आ रहा है बताओ। इस पार्ट में कहीं इधर है, इंटरनल और हैड इंसिस्टेड दैट शुड हैव बीन, ये सब यहाँ पे सही है, लेकिन जो है ये वर्ब इवेंचुअली किसका है भाई, द रिपोर्ट का है कि नहीं, जो कि सब्जेक्ट है, मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे द रिपोर्ट है, तो ये वर्ब कहां से आएगा, यहाँ पे आएगा, बताओ। द रिपोर्ट वर्ब इवेंचुअली अपलोडेड होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, द रिपोर्ट वाज होगा। क्या यहाँ पे वर्ब की जगह क्या होगा, वाज। कौन सा सही, किस पार्ट में एरर है, थर्ड वाले। समझ में आया, अवश्य आया होगा। 24 आप बताएंगे आंसर में। बस आज जो है आपकी क्लास, यहाँ सीपीयू के जितने भी एरर पूछे गए हैं मैं आपको करा दिया। कल जो है आपको सीजीएल या सीजीएल, देखो दो में एक लेकर आऊंगा। सीजीएल और सीजीएल में काफी आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ डेली 25 या 24 डेली एरर लाकर पूरे स्ट्रक्चर ये जो दिया गया है इसका पूरा पोस्टमार्टम पहले करेंगे, जिससे इससे क्या होता है, स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपको हर एक वर्ड का मतलब पता चल जाएगा तो आप एरर जो है आसानी से पकड़ लेंगे, नहीं तो नहीं जल्दी पकड़ पाएंगे। जिससे कि मैं हर एक वर्ड का जो है स्ट्रक्चर बताऊंगा, ताकि आप स्ट्रक्चर जान जाएंगे, आराम से जो है एरर ढूंढ लेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए मुझे थोड़ा खेद रहता है।
अगर इसका देखो पीडीएफ जो है आपको बायो में टेलीग्राम का लिंक जो है डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोग मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। उस पर जो है आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबका जो है पीडीएफ डाल दिया गया है। लेकिन हाँ आंसर जो है उससे काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं आंसर। आंसर के लिए मैं देखो जो इसको बनाते हैं उनसे मैं बात करूंगा, वो आंसर जो है मैं अगर प्रोवाइड करूंगा तभी वो आंसर उस पर नोट डाउन करेंगे। पहले वो क्या करते हैं इसको पीडीएफ बना देते हैं, लेकिन मैं बाद में आंसर इसको मैं आपको पढ़ाते वक्त बताता हूँ। अब करूंगा कि पीडीएफ जो है आंसर में उनको देकर आंसर भी उसमें डाल दिया करें ताकि आपको पीडीएफ के साथ आंसर मिल जाए। बस आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल।